बिना रिस्क के शेयर मार्केट से पैसा बनाना। दोस्तों, जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती, और सच कहूं तो अगर आसान होती तो मजा भी नहीं आता। हर दिन हम सब नौकरी पर जाते हैं, मेहनत से काम करते हैं, और महीने के आखिर में जब सैलरी खाते में आती है तो लगता है जैसे सब संघर्ष का फल मिल गया। लेकिन फिर महीने का खर्चा, ईएमआई, स्कूल फीस, बिजली, पानी, दूध, दवा, सब कुछ उस सैलरी को ऐसे चबा जाते हैं जैसे समंदर किसी छोटी नाव को निगल जाए। ऐसे में दिमाग में बस एक ही सवाल उठता है, क्या नौकरी ही एकमात्र रास्ता है? क्या हम सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहेंगे? जवाब है नहीं। नौकरी जरूरी है, मगर सिर्फ उसी पर निर्भर रहना खतरनाक है। और इसीलिए हम यहाँ सीखने आए हैं कि बिना रिस्क लिए भी शेयर मार्केट से पैसा बनाया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, मार्केट में पैसा लगाना मतलब रिस्क लेना, तो ये कैसे रिस्क फ्री हो सकता है? यही तो असली नॉलेज है। अगर आप शेयर को गैम्बलिंग समझकर एक दिन खरीदकर अगले दिन बेचने लगेंगे तो ये जुआ बन जाएगा। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन के साथ लॉन्ग टर्म विजन रखेंगे तो मार्केट आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। इसका मतलब है कि निवेश करते समय हमें सिर्फ सही कंपनी चुननी है और समय पर रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना है। बाकी रिटर्न्स अपने आप समय के साथ बनते रहेंगे। यहां से सबसे आसान रास्ता है इंडेक्स फंड या एसआईपी। कल्पना करो, हर महीने अपनी सैलरी से सिर्फ 1,000 रुपए अलग रखकर किसी इंडेक्स फंड में डालते रहो। मान लो आपने 15 साल ये काम बिना रुकावट किए कर दिया, तो ये मामूली सा 1,000 रुपए आपको एक दिन लाखों में बदल देगा। याद रखो, रामायण हमें यही सिखाती है कि साधारण सी सेना भी जब एकजुट होकर काम करती है तो रावण जैसे बड़े साम्राज्य को भी गिरा देती है। ठीक उसी तरह छोटी छोटी मंथली एसआईपी आपके लिए एक दिन फाइनेंशियल रावण को हराकर धन की लंका आपके कदमों में ला देगी। दूसरा अध्याय, पैसों का माइंडसेट और डिसिप्लिन। मार्केट में पैसा सिर्फ वही बना पाता है जिसका माइंडसेट स्ट्रांग हो। अगर आप सोचते हैं कि आज डाला और कल दोगुना हो जाएगा तो मार्केट आपका साथ कभी नहीं देगी। लेकिन अगर आप इसे एक गार्डन की तरह देखेंगे, यानी पेड़ लगाने के बाद उसे समय देंगे, तो आपको फल जरूर मिलेगा। एक छोटा सा उदाहरण, मान लो एक आदमी ने मैंगो ट्री लगाया, लेकिन हर दिन जाकर जड़ खोदने लगा कि फल कब आएगा, तो वह पेड़ कभी बड़ा नहीं होगा। मार्केट भी यही है, आपको पेड़ लगाना है और फिर समय के साथ उसे बढ़ने देना है। डिसिप्लिन सबसे जरूरी है। एक बार आदत बना लो कि सैलरी में से 10% साइड में रखकर इन्वेस्ट करना ही है। यह सिस्टम आपका फ्यूचर गोल्डन बना देगा। तीसरा अध्याय, एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी एक आदत है। जिस तरह सुबह उठकर दांत साफ करना रूटीन बन गया है, वैसे ही सैलरी के साथ साथ एसआईपी भी आपकी आदत बननी चाहिए। एसआईपी की खूबी यह है कि यह छोटी सी रकम को भी बड़ा खजाना बना देती है। कल्पना करो, अगर कोई इंसान सिर्फ 500 रुपए से एसआईपी शुरू करता है और 20 साल तक उसे जारी रखता है, तो वह रकम एक दिन कार, मकान और फाइनेंशियल सिक्योरिटी में बदल सकती है। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे आप रोज भगवान के मंदिर में एक दीपक जलाते हो। छोटा सा दीपक है, पर हर रोज जलाने से आपका विश्वास मजबूत होता है। एसआईपी भी उसी दीपक की तरह है, छोटी सी मात्रा मगर लंबा निवेश। चौथा अध्याय, इंडेक्स फंड्स क्यों सबसे सुरक्षित हैं जब आप मार्केट एक्सपर्ट्स नहीं हैं, आपके पास रिसर्च का ज्यादा टाइम नहीं है, तो सबसे आसान रास्ता है इंडेक्स फंड। यह उन लोगों के लिए है जो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। इंडेक्स मतलब निफ्टी या सेंसेक्स, यानी टॉप कंपनियों में निवेश। ये कंपनियां अपने आप भारत की इकोनॉमी के साथ बढ़ती रहती है, और जब देश की इकोनॉमी ऊपर जाती है तो आपका पैसा भी अपने आप ग्रो करता है। पांचवां अध्याय, ब्लू चिप स्टॉक्स की ताकत। ब्लू चिप स्टॉक्स मतलब वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो लंबे समय से स्टेबल है, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक। ऐसे शेयर हमेशा रिस्क को कम रखते हैं। अगर आप हर महीने सैलरी का कुछ हिस्सा इन शेयरों में लगाते हो तो आपको डिविडेंड भी मिलेगा और कैपिटल ग्रोथ भी। थोड़ा समझो, जैसे गंगा नदी हमेशा लगातार बहती रहती है, कभी रुकती नहीं, उसी तरह ब्लू चिप कंपनीज हमेशा स्टेबल फ्लो में चलती रहती है। छठा अध्याय, कंपाउंडिंग का मैजिक। कभी सुना है संन्यास का फल बाद में मिलता है? पैसे में भी यही होता है। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट को समझ गए तो आपको पता चलेगा असली ताकत कहाँ है। मान लो 1,000 रुपए हर महीने डालते रहे और 10 साल में उसका इंटरेस्ट उसी के ऊपर जुड़ता रहा, तो 20 साल में वो रकम आपकी सोच से कहीं ज्यादा हो जाएगी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझ गया वह अमीर बन गया। 7वां अध्याय, जॉब और इन्वेस्टमेंट का बैलेंस। बहुत लोग कहते हैं, भाई नौकरी बहुत टाइम ले लेती है, मार्केट सीखने का टाइम कहाँ? जवाब है, आपको मार्केट में हर रोज कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठने की जरूरत नहीं है। डिसिप्लिन से एसआईपी करो, इंडेक्स फंड्स चुनो
और लॉन्ग टर्म तक छोड़ दो, इतना काफी है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे राम ने वानरों को जिम्मेदारी दी थी, हर कोई अपने हिस्से का काम करता था। आपको भी जॉब और इन्वेस्टमेंट दोनों को बैलेंस करना है। 8वां अध्याय, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है सारा पैसा एक जगह मत डालो, यानी ऑल एग्स इन वन बास्केट मत रखो। आपको इक्विटी, डेट, एफडी और थोड़े बहुत गोल्ड का मिक्स बनाना है। ऐसे में अगर एक एसेट गिर भी गया तो दूसरा आपकी सुरक्षा करेगा। 9वां अध्याय, पैसिव इनकम मॉडल्स। शेयर मार्केट से पैसा तभी लगातार आएगा जब आप सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के पीछे नहीं भागेंगे। पैसिव इनकम का स्ट्रॉन्ग तरीका है डिविडेंड इनकम। ब्लू चिप स्टॉक्स आज भी सालों साल डिविडेंड देते रहते हैं। 10वां अध्याय, पेशेंस की ताकत। स्क्रिप्ट इसी तरह आगे 20 अध्याय तक चलेगा। हर अध्याय में मोटिवेशनल बातें, छोटी कहानियां, रामायण गीता से उदाहरण और मनोवैज्ञानिक पॉइंट्स होंगे। बीच बीच में दर्शकों से जुड़ाव, जैसे आप भी सोच रहे होंगे अगर आप ये समझ गए तो, वगैरह। अंतिम निष्कर्ष दोस्तों, पैसा सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, ये आपका कॉन्फिडेंस है, ये आपके परिवार की सुरक्षा है। आप नौकरी के साथ साथ शेयर मार्केट का सही नॉलेज लेकर बिना रिस्क के भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। याद रखिए, संघर्ष ही सफलता की असली चाबी है। और जब आप संघर्ष टेक्निकल चैनल का हिस्सा बनते हैं तो ये सिर्फ एक चैनल नहीं रहता, बल्कि ये आपका फाइनेंशियल फैमिली बन जाता है कि कैसे एक नॉर्मल व्यक्ति प्राइवेट नौकरी करते हुए बिना ज्यादा रिस्क लिए शेयर मार्केट से धन कमाने की राह पर पकड़ सकता है। इस ज्ञान में सरल उदाहरण, मोटिवेशन और व्यवहारिक उपाय शामिल होंगे जिससे समझने में आसानी हो। 11वां अध्याय, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का जादू। दोस्तों, मार्केट में पैसा जल्दी कमाने वाला खेल नहीं है। यह तब फलीभूत होता है जब आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के साथ इसमें शामिल होते हैं। सैन्य साम्राज्य की तरह सोचिए, जो जल्दी हमला करता है वह हार सकता है, जो धैर्य से ठोकरें खाकर भी लड़ता रहता है आखिरकार विजय ही हासिल करता है। इसी कारण से लॉन्ग टर्म निवेश को सर्वोच्च माना जाता है। यदि आप 10 से 15 साल तक मुद्रास्फीति और मार्केट वोलेटिलिटी से ऊपर रहकर अपने निवेश को निभाते हैं तो रिटर्न्स अपने आप आपके लिए काम करते हैं। याद रखिए, अर्जुन ने गीता में श्री कृष्ण से कहा था कि हे कृष्ण, मैं नहीं चाहता फल की चिंता करो। यही भावना लॉन्ग टर्म निवेश में चाहिए। जो व्यक्ति निवेश को एक लड़ाई नहीं बल्कि यात्रा समझता है वही विजेता होता है। 12वां अध्याय, स्टॉक रिसर्च कैसे करें। अब बात आती है कि शेयर चुनते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1. कंपनी के फाइनेंशियल्स देखो, खासकर प्रॉफिट, डेट रेशियो और कैश फ्लो। 2. बाजार में कंपनी की रेप्यूटेशन, मार्केट शेयर और प्रतिस्पर्धा की स्थिति। 3. उद्योग का भविष्य, जैसे आईटी, फार्मा या एफएमसीजी। 4. हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, यानी पिछले 5-7 सालों का कारोबार कैसा रहा। अगर ये सब देखने में मुश्किल लगे तो ब्लू चिप स्टॉक्स और इंडेक्स फंड्स सबसे सुरक्षित चॉइस है। 13वां अध्याय, डिसिप्लिन और इमोशंस को काबू में रखना। शेयर मार्केट की सबसे बड़ी चुनौती है अपना नियंत्रण बनाए रखना। अक्सर लोग मार्केट गिरने पर डर जाते हैं और बेचते चले जाते हैं। यही वजह है कि उन्हें नुकसान होता है। संघर्ष टेक्निकल चैनल इस बात को बार बार बताता है कि मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अगर आप डर कर बाहर आ जाएंगे तो कभी मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। थोड़ा धैर्य रखो, जैसे बारिश के बाद इंद्रधनुष आता है। वही सोचो कि कमजोर समय में टिके रहना जीत की पहली सीढ़ी है। 14वां अध्याय, डिविडेंड इन्वेस्टिंग और इसका महत्व। कई बार मार्केट में बड़े कंपनियां लाभांश देती है, जिसे डिविडेंड कहा जाता है। डिविडेंड से होने वाली आमदनी पैसिव होती है, यानी बिना कुछ ज्यादा मेहनत के आपका पैसा आपके लिए काम करता रहता है। यह वैसा ही है जैसे आपने एक खेत में पेड़ लगाए और साल बारिश देख देख कर फल मिलते रहे। 15वां अध्याय, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का गुर। किसी एक कंपनी या क्षेत्र में सारा पैसा लगाने का खतरा बड़ा होता है। अगर आपकी पोर्टफोलियो में आईटी, फार्मा, एफएमसीजी और डेब्ट इन्वेस्टमेंट्स मिलाए जाएं तो नुकसान का खतरा कम हो जाता है। रिश्तों की तरह इन्वेस्टमेंट्स में भी बैलेंस जरूरी है। 16वां अध्याय, टैक्स सेविंग्स इन्वेस्टमेंट। सरकार ने भी निवेशकों के लिए कई टैक्स बेनिफिट्स दिए हैं, जैसे पीपीएफ, ईएलएसएस। इनमें निवेश करने से न केवल आप टैक्स बचाते हैं बल्कि लॉन्ग टर्म वेल्थ भी बनाते हैं। 17वां अध्याय, ईएमआईज और एक्सपेंसेस का सही प्रबंधन। कई बार बढ़ते ईएमआई और गैर जरूरी खर्च हमारे निवेश को प्रभावित करते हैं। दैनिक खर्चों की एक बजट बनाएं और गैर जरूरी खर्च कम करें। अगर आप शुरुआत में अपने खर्चे नियंत्रित करेंगे तो ज्यादा निवेश कर पाएंगे। 18वां अध्याय, इमरजेंसी फंड और सुरक्षा। आजकल कोई भी अनिश्चितता दूर नहीं होती।
कम से कम 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए ताकि अचानक जरूरत पड़ने पर आपको अपने निवेश को न बेचना पड़े। 19वां अध्याय, नॉलेज बढ़ाते रहना। शेयर बाजार में सफलता के लिए टेस्ट और एरर जरूरी है। अपने ज्ञान को हर रोज बढ़ाते रहना, फाइनेंस की किताबें पढ़ना और मार्केट की खबरें समझना जरूरी है। 20वां अध्याय, शेयर मार्केट में निवेश और जॉब का संतुलन। नौकरी करते हुए मार्केट में स्मार्ट निवेश करना एक अनोखी कला है। काम के साथ साथ आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा, इमोशन कंट्रोल रखना होगा और लॉन्ग टर्म विजन बनानी होगी। निष्कर्ष, आपके कर्म और मेहनत का फल आपके साथ दोस्तों। जैसा कि आपने इन सब अध्यायों में जाना, बिना रिस्क और समझदारी से काम करके नौकरी के साथ साथ शेयर बाजार से पैसा कमाना संभव है। संघर्ष टेक्निकल चैनल आपको हमेशा यही सिखाएगा कि ज्ञान और धैर्य के साथ निवेश ही आपके परिवार की सुरक्षा का आधार बनता है। आप चाहे किसी भी अवस्था में हो, आज से ही शुरुआत करें। हर दिन सीखें और निवेश करें। जीवन में संघर्ष का मकसद सिर्फ मुश्किलों से लड़ना नहीं, बल्कि उन्हें पार करके सफल होना भी है। याद रखिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं, लेकिन एक सही स्ट्रैटेजी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम जरूर दिला सकती है। हम सब मिलकर इस सफर को आसान बनाएंगे। इस तरह यह पूरा ज्ञान और मार्गदर्शन आपको और आपके दर्शकों को बैंक बैलेंस से बढ़कर एक मजबूत आर्थिक भविष्य के लिए